लॉकडाउन में फंस गया वहाँ पर जो है से कोई सहारा नहीं मिला। बहन को फ़ोन किया जो पैसा देने के लिए, कोई कहा बहन जो हम कैसे पैसा आपको भेजेंगे, कोई उपाय उसका नहीं था। थाना से फ़ोन आया हमको जे आपका क्या नाम है, तो हम बताए तो राम जी आपका लड़का है। कहिए जी सर। तो वो डेथ कर गए हैं। वहीं जहाँ से संस्कार बिजली पर हो चाहे जैसे हो, उनको संस्कार वहीं किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं कोमल आर्या। मंगलवार से एक सोशल मीडिया में एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। उस खबर के मुताबिक बता दूं कि एक 45 वर्ष का व्यक्ति जो है वो दिल्ली से चलता है बिहार के बेगूसराय आने के लिए, लेकिन वाराणसी पहुंचने पर उसकी मौत हो जाती है। उस मौत का कारण जो है सोशल मीडिया में बताया जाता है कि वो व्यक्ति पैदल दिल्ली से बिहार के बेगूसराय आ रहा था और भूख और प्यास के कारण उसकी मौत होती है। उस सारी मामला के तफ्तीश के लिए मैं पहुँच चुका हूँ बेगूसराय अंतर्गत बखरी अनुमंडल में, बखरी अनुमंडल के चखम्मी पंचायत में। और आप देख पा रहे होंगे ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है उस शख्स के घर की ओर जाता है। और हम जानते हैं उस शख्स के पिताजी से और परिजनों से आखिर क्या है पूरा मामला। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मृतक रामजी महातो के पिता रामचंद्र महातो। इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु सर लॉकडाउन में फंस गया। गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, लॉकडाउन में फंस गया। वहाँ पर जो है से कोई सहारा नहीं मिला। बहन को फ़ोन किया जो पैसा देने के लिए, कोई कहा बहन जो हम कैसे पैसा आपको भेजेंगे, कोई उपाय उसका नहीं था। तो गांव को ओर चला वो सर सहारा लेने के लिए। तो तब ग्रामीण बगल में गिर गया, वो गांव के बगल में। तब ग्रामीण देखे तो ग्रामीण एम्बुलेंस के फ़ोन किए, एम्बुलेंस लेकर आए, लेकिन कहे कि जो हम कपड़ा पहन कर नया है, हम नहीं छुएंगे। तब फिर चले गए, तो फिर थाना फ़ोन किए ग्रामीण, तो ग्रामीण थाना फ़ोन किए। तब फिर आए तो उठा कर ले गए हॉस्पिटल। वो लॉकडाउन में कहाँ फंसे हुए थे? बनारसी में। बनारस में। वो आ कहाँ से रहे थे? ये तो पता नहीं है सर, वो आ कहाँ से रहे थे। उधर से आते होंगे, दिल्ली साइड से ही। जी। वो रहते कहाँ थे? दिल्ली में रहते थे। अच्छा। बनारस भी रुकते थे। उनका तबीयत भी खराब था? जी नहीं, तबीयत पहले से ख़राब नहीं था सर। अच्छा। तब लॉकडाउन में उसका ख़राब हुआ है तबीयत। धीरे धीरे अन्न पानी नहीं मिला है उसको सर, खाना नहीं मिल पा रहा जी। तो उनसे बातचीत हो रही थी आपकी? बातचीत कुछ दिन पहले हुआ था। मैंने परिवार से बात करता था, भाई से, बहन से भी बात करता था सर। आपको ये जो पूरा मामला है किस तरह जानकारी मिला, किनके द्वारा मिला? ये थाना से फिर फ़ोन आया, थाना से फ़ोन आया हमको जे आपका क्या नाम है, तो हम बताए तो राम जी आपका लड़का है। कहिए जी सर। तो वो डेथ कर गए हैं। तब आप आइए यहाँ, तो हम बोले कि सर कौन रास्ता से जाएंगे, कोई रास्ता तभी है नहीं जाने का, हम कैसे आवें। उसके बाद उनके डेड बॉडी को क्या किया गया? वो जो सुनने में आया डेड बॉडी को, जैसे कि जो रिश्तेदार हैं 3-4 गो, उनको मैंने थाना से उनको बुलाया गया, उनको ले गया, उनको वहीं जहाँ से संस्कार बिजली पर हो चाहे जैसे हो, उनको संस्कार वहीं किया गया है। और उनकी एक बहन भी बनारस में रहती है, आपकी बेटी एक बनारस में रहती है? जी, वो जो बनारस में रहती है वो हमारे बहनोई का बहन का गोतनी है सर। अच्छा, तो उनके पास भी फ़ोन गया था क्या उनका? ये मुझको जानकारी नहीं है सर। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ चखम्मी पंचायत के उप मुखिया अमरजीत जी है। अमरजीत जी, राम जी की मृत्यु कैसे हुई, क्या पूरा मामला है? राम जी एक ट्रक ड्राइवर थे जो दिल्ली में रह कर गाड़ी चलाते थे, लॉन्ग रूट गाड़ी। वो बनारस की ओर आ रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए। उनको भोजन पानी का व्यवस्था नहीं हुआ, ढेर दिन हो गया फंसे हुए। उनको
लगा कि अब मेरे पास पैसा ख़त्म है, कुछ खाने पीने का जुगाड़ नहीं है। वो चले गांव की ओर। वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था, जहाँ वो चले। गांव पहुँचते पहुँचते वो गिर गए, गांव को निकट जा कर के गिर गए। तो वहाँ के ग्रामीणों ने खबर दिया, सूचना दिया एम्बुलेंस वाले को। एम्बुलेंस ड्राइवर आए गाड़ी लेकर। वो बोले हम अपना कपड़ा वगैरह नहीं लाए हैं, इस वजह से हम छू नहीं सकते हैं। तो फिर निकल गया एम्बुलेंस वाला। फिर ग्रामीण थाना को सूचना दिए, थाना वाले आए, फिर उसे उठा के ले गया। अब हॉस्पिटल में उनका मृत्यु हुआ या रास्ते में हुआ, लेकिन उनका मृत्यु हो गया। एक बात ये भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, खबर जो लगातार वायरल हो रहा है कि राम जी जो ट्रक ड्राइवर थे वो पैदल दिल्ली से जो है बेगूसराय अपने पैतृक घर आ रहे थे। इस दौरान उनकी जो मौत है वो भूख और प्यास की वजह से हो गई। क्या है वो पूरा मामला? हम लोगों के जानकारी में आई, वो ड्राइवर थे, उन्हें ढेर दिन हो गया लॉकडाउन में फसल तो निकले, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि पैदल आते। गाड़ी के ड्राइवर थे, गाड़ी लेके ही आ रहे थे और उनको खाना पीने का व्यवस्था नहीं हुआ, जिस वजह से उनका मृत्यु हो गया। वो रहने वाले कहाँ रहते थे? वो दिल्ली में रहते थे या वाराणसी में रहते थे? वो दिल्ली में रहते थे, उससे पूर्व में बनारसी में रहते थे 10 साल पूर्व, लेकिन अभी फ़िलहाल दिल्ली में रह के गाड़ी चलाते थे, लॉन्ग रूट गुवाहाटी कलकत्ता जो होता है। आपने देखा कि इस तफ्तीश के दौरान हमने मृतक राम जी के पिता रामचंद्र महतो से बात की और स्थानीय चकमित पंचायत के उप मुखिया अमरजीत कुमार से। जैसा उसके पिता ने बताया कि उनका बेटा राम जी जो था वो वाकई एक ड्राइवर था और वो ट्रक लेकर के दिल्ली से कहीं जा रहा था, ना कि पैदल आ रहा था। सोशल मीडिया में ये खबर दिखाई जा रही थी कि मृतक जो है वो पैदल ही दिल्ली से जो है बेगूसराय अपने पैतृक घर जा रहा था, लेकिन जैसा उसके पिता ने बताया कि वो ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक से माल लेकर के कहीं जा रहा था और लॉकडाउन होने की वजह से जो है वो वाराणसी में फंस गया था। और दूसरा सोशल मीडिया पर यह भी खबर वायरल हो रहा था कि वो भूख और प्यास की वजह से उसकी मौत हुई है। तो इस पर जैसा उसके पिता ने बताया कि उसने अपनी बहन से संपर्क किया था मौत से 5 दिन पहले और उसने अपनी बहन को बताया कि उसके पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है, ना ही पैसे हैं, और बहन से 1000 रुपये की मांग किया वो कि मुझे 1000 रुपये चाहिए ताकि मैं कुछ खा पी सकूं। लेकिन उसकी बहन जो है वो लॉकडाउन होने के कारण वहां पहुंचने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, जिसके बाद जो है वो दोबारा मृतक जो है वो संपर्क अपनी बहन से या किसी परिजन से नहीं किया। और संपर्क के 5वें दिन जो है वो स्थानीय पुलिस के द्वारा, वाराणसी पुलिस के द्वारा जो है सूचना दी जाती है मृतक के पिता को कि आपके बेटे की जो है वो मौत हो गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वाकई जो है मौत राम जी की मौत जो हुई है वो वाकई भूख और प्यास से हुई है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं कोमल आर्या, रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।